नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं भावना शर्मा। सैटरडे का दिन है। राहु काल का समय 9:53 AM से लेकर 11:10 AM तक का रहेगा। कोशिश कीजिएगा इस बीच में आप ट्रैवलिंग अवॉइड करें, साथ ही में किसी नए काम की शुरुआत भी आप लोग अवॉइड करें। इसी के साथ ध्यान रखिए, टैरो कार्ड से जो भी आप प्रेडिक्शंस देखते हो तो हमेशा अपना मून साइन फॉलो करेंगे। चलिए बात करेंगे आपकी राशियों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपका थोड़ा सा समय लेकर बताऊंगी आपको कि अगर जहां पर आप नौकरी करते हैं या आपका कोई व्यवसाय आप करते हैं, उसमें आपके ऊपर सीनियर्स हैं, अधिकारी हैं या आपके पार्टनर्स भी क्यों ना हो, उनके साथ अगर तालमेल आपका अच्छा नहीं बन पाता तो कौन से ऐसे खास उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि आप अपने बॉसेस को खुश रख सकते हैं, अपने सीनियर्स के साथ अपना तालमेल अच्छा बना सकते हैं। तो बॉसेस का कारक होता है गुरु, यानी कि आपकी कुंडली में जुपिटर, बृहस्पति। अगर आपकी बॉसेस के साथ तालमेल अच्छी नहीं बन पाती है तो आपको रोज़ाना केसर का तिलक अपने माथे पर, अपने थ्रोट चक्र पर, अपनी नाभि पर लगाना चाहिए। इसके अलावा कोशिश करें कि आप थर्सडे के दिन केले का दान कर दें या फिर पीली चीज़ों का दान करें। इससे भी आपका बृहस्पति यानी कि आपका जुपिटर स्ट्रॉन्ग होता है, साथ ही में बॉसेस के साथ तालमेल बहुत ही अच्छी बन पाती है। अगर आपके ऑफिस में जो बॉसेस हैं आपको बेवजह परेशान करते हैं या छोटी छोटी बातों पर आपसे एक तरह से बहस हो जाती है उनकी, तो आप 40 दिन तक, 40 डेज तक उनका नाम लेकर के एक लौंग रोज़ आपको जलानी है। ऐसा करने से भी आपके बॉसेस जो हैं आपके साथ, उनका जो एटीट्यूड है वो शांत होने लग जाता है, साथ ही में आपकी तालमेल अच्छी बनने लग जाती है। इसके अलावा अगर आपकी बॉस या आपकी जो सीनियर हैं वो कोई फीमेल हैं, तो इसके लिए, और आपके साथ उनकी तालमेल अच्छी नहीं बन पा रही है, तो इसके लिए आपको अपनी शुक्र और चंद्रमा को मजबूत करना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों ही स्त्री का कारक है। इसलिए आपको क्या उपाय करना है, चांदी के ग्लास में कोशिश करनी है कि चांदी के किसी भी पात्र में आप पानी पीना शुरू कर दीजिए, या फिर चांदी का एक चकोर टुकड़ा, स्क्वायर शेप में छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना हो, वो अपने पास रखना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से भी आपका जो शुक्र है या जो आपका चंद्रमा है वो बलवान होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा कपूर लेकर के रोज़ आपको जलाना है, उनका नाम लेकर के, जो भी आपकी बॉस है उनका नाम लेकर के थोड़ा सा कपूर जलाना है। ऐसा करने से भी उनके साथ तालमेल आपकी अच्छी बननी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके जो बॉसेस हैं वो बुज़ुर्ग हैं, जी हाँ, वो अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड एज के हैं और उनके साथ आप अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पा रहे हैं, तालमेल नहीं बना पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको अपने कुंडली का शनि ग्रह है उसको मजबूत करना ज़रूरी है। इसके अलावा शनि के निमित्त आप सैटरडे के दिन दान दे सकते हैं, या फिर आप शनि यंत्र को अपने साथ रख सकते हैं। जी हाँ, शनि यंत्र को शुद्ध करके आप धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से भी अगर आपके बॉसेस जो हैं वो अगर ओल्ड एज में हैं तो उनके साथ आप बहुत अच्छी तालमेल बना के मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई आपके बॉसेस के साथ कैसे आप तालमेल बना सकते हैं, लेकिन अब बात कर लेते हैं आप सभी के लिए राशिफल की। शुरुआत करते हैं मेष राशि वाले लोगों के साथ। आप लोगों के लिए कार्ड निकलता है पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो मेष राशि वालों के लिए कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है, जैसे कि आज के दिन में एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी, आपके लिए एक पॉजिटिव सोच बनी रहेगी। साथ ही में किसी भी कार्य करने से पहले आप अपने बड़ों से राय मशवरा आज के दिन में ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा आज के दिन में अपने मन में नकारात्मक विचारों को नहीं आने देना है। साथ ही में किसी बाहरी व्यक्ति से मनमुटाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। आज वाद विवाद से आपको बचने की जरूरत है। मेष राशि वालों के लिए आज के दिन का उपाय ये है कि इस मंत्र का जाप आपको करना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपके जीवन की जो मुश्किलें हैं, जो कठिन परिस्थितियां हैं, वो खत्म होंगी। टॉरेंस के बारे में एक बात करते हैं। फर्स्ट कार्ड द हर्मिट एंड द सेकंड कार्ड इज हाई प्रीस्टेस। तो टॉरेंस के लिए आज आप किसी भी काम के लिए आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो योजनाएं पहले से ही बना लीजिए, प्लानिंग्स पहले से ही कर लीजिए, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी डिसबैलेंस हो सकती हैं। आप अपने सोच से, अपनी बुद्धि से, साथ ही में आपके भाग्य से आज आप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। भाग्य भी आपका साथ देगा और साथ ही में आपका बुद्धि जो है वो भी आपका पूरा पूरा साथ देगी। लेकिन पारिवारिक संबंधों में आज के दिन में खटास साथ में नजर आ रही है। साथ ही में यात्राएं अगर आप कर रहे हैं तो यात्राओं से आपको लाभ होगा। आपके कामकाज से जुड़ी हुई यात्राएं, ट्रैवलिंग्स आज नजर आ रही हैं। आज के दिन का उपाय ये रहेगा कि शनि के बीज मंत्र का जाप दिन की शुरुआत में आपको करना है। ओम प्रांग प्रीं प्रौम शम शनिश्चराय नमः।
चलिए बात कर रहे हैं जेमिनाइज की। पहला कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए 3 ऑफ पेंटाकल्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो आज के दिन में घर परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके जो खासतौर पे परिवार के लोग हैं वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ अगर बात करें आपके लिए कामकाज की, तो आपकी जो योजनाएं हैं, जो प्लानिंग्स हैं, वो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगी। तो प्री प्लानिंग्स करके चलिए हर काम के लिए। अगर बात करें आपकी पर्सनल लाइफ की, तो जीवन साथी के साथ तालमेल बनाने में आज थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। उसके लिए छोटा सा उपाय करेंगे। आपके रूम में आप लव बर्ड्स को प्लेस करना है आज के दिन में, और कोशिश करनी है शाम के समय आपको पीपल के वृक्ष में दीपक जलाना है सरसों के तेल का। चलिए बात कर लेते हैं कैंसरियंस की। पहला कार्ड निकल रहा है 8 ऑफ पेंटाकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो घर परिवार की तरफ से आज खुशी मिलेगी। साथ ही में अभी तक अगर कोई कलह कलेश या वाद विवाद की स्थिति थी तो उसमें भी एक बैलेंस नजर आ रहा है। आज के दिन में ये बनाई गई कोई भी योजना आपके लिए फलदायक साबित होगी। ट्रैवलिंग प्लान्स दिखाई दे रहे हैं। उपाय करना है आप लोगों को, इस मंत्र का जाप कर लेना बहुत ही शुभ रहेगा। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम संभूतम त्वम नमामि शनेश्वरम। इस मंत्र का जाप करने से अगर आप लोगों की जिंदगी में कोई भी ऐसा कार्य है जो पूरा नहीं हो पा रहा था, जिस काम के पूरा होने में अड़चनें आ रही थी, आज वो चीज़ें पूरी होंगी। बात करते हैं लियो उसकी। पहला कार्ड निकलता है 10 ऑफ कप्स एंड द टार, द रिवर्स ऑफ टार। तो सिंह राशि वालों के लिए आज किसी की बात में आकर कोई फैसला नहीं लेना है, या किसी के प्रेशर में आकर कोई फैसला नहीं लेना है, नहीं तो आपका काम बिगड़ सकता है। साथ ही में ध्यान रखें दूसरों के काम में हस्तक्षेप ना तो करें और ना ही अपने काम में आज के दिन में हस्तक्षेप होने दें। अपने गुस्से और जिद्दी स्वभाव के कारण आज परिवार के लोगों के साथ तालमेल बना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आपको कोशिश करनी है कि आप चीज़ों के लिए इनिशिएटिव्स पहले से ही लें। साथ ही में अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। क्रोध में आकर के कोई बात नहीं करें। आप लोगों के लिए आज के दिन का उपाय रहेगा, शाम के समय पीपल के वृक्ष पर कच्चा सूत आपको 7 बार लपेटना है। ऐसा करने से भी आ रही जीवन में जो मुश्किलें हैं वो खत्म होंगी। चलिए बात कर लेते हैं वर्गोस की। पहला कार्ड निकलता है 6 ऑफ पेंटाकल्स एंड 4 ऑफ पेंटाकल्स। आज किसी न किसी तरह की बाधाएं आपके काम के बीच में आ सकती हैं, जो कि आपके काम करने के तरीके को भी प्रभावित करेंगी और आपके डेली स्केड्यूल्स को भी प्रभावित करेंगी, जिसकी वजह से मानसिक शांति भी रहेगी। थोड़ी सी शारीरिक परेशानियां भी आपको परेशान करेंगी। कहीं ना कहीं पे आज संतान के प्रति आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। उनकी एटीट्यूड के प्रति, या फिर आप काफ़ी समय से जो लापरवाही बरत रहे हैं, उनके साथ जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, इन चीज़ों को थोड़ा सा, इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज के दिन का उपाय ये रहेगा, सैटरडे का दिन है, शनि के निमित्त दान देना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सरसों का तेल, उड़द की दाल, साथ ही में काले तिल आपको किसी भी मंदिर में जाकर के, या जो लोग दान लेते हैं शनि का, उन लोगों को दान करना है। चलिए बात कर लेते हैं लिब्रंस की। पहला कार्ड निकल रहा है 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो आज के दिन में मन में चल रहा जो भटकाव था वो आपको परेशानी में डाल सकता है। तो आज के दिन में डिस्ट्रैक्शंस आपको नहीं करनी है। साथ ही में स्वभाव पर नियंत्रण करके चले, नहीं तो आज के दिन में व्यर्थ का नुकसान उठाना पड़ सकता है। पिता के साथ मतभेद जो अभी तक चल रहा था वो अभी भी कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन उनका स्वास्थ्य भी आज के दिन में, उसमें भी गिरावट दिखाई दे रही है। तो कोशिश कीजिए आज के दिन में आप अपने और उनके बीच में जो वाद विवाद थे उसे खत्म करने का प्रयास करें। उपाय क्या करना है, शनि के निमित्त दान करेंगे। साथ ही में इस मंत्र का जाप करेंगे 108 बार, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपके परिवार के अंदर जो कलह कलेश है वो खत्म होगा। चलिए बात कर लेते हैं स्कॉर्पियंस की। पहला कार्ड जो निकल रहा है स्कॉर्पियंस के लिए टेम्परेंस एंड द रिवर्स ऑफ 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो आप लोगों के लिए परिवार के साथ जो अभी तक तालमेल आपका बन रहा था, आज वो चीज़ें खत्म हो सकती हैं। कहीं ना कहीं पे वाद विवाद की स्थिति नज़र आ रही है। आपके द्वारा जो मेहनत आपने करी थी उसके परिणाम आपको थोड़े से आज निराशाजनक मिलेंगे, यानी कि उतने ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। इस समय आपको अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख करके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, एंग्जाइटी भी बढ़ रही है। साथ ही में खर्चे जो आपके बढ़ रहे हैं उसे कम करने की ज़रूरत है। धन हानि होना संभव है, तो सोच समझ कर ही कहीं पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, कोशिश करें। आज अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट को आप लोग अवॉइड करें। आज के दिन का उपाय क्या करना है, शाम के समय आपको किसी भी मंदिर में जा कर के खड़ाओं का दान देना, साथ ही में काली छतरी दान देना बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं अब धनु राशि वालों की। पहला कार्ड निकल रहा है चैरियट एंड 8 ऑफ कप्स। आज के दिन में आपका भाग्य पूरा साथ देगा धनु राशि वालों के लिए। साथ ही में धनु राशि वालों की 7.5 भी चल रही है शनि की, तो आज के दिन में शनि के निमित्त दान देना आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ है। साथ ही में बड़े बुजुर्गों से किसी तरह का धन लाभ आज हो सकता है, या फिर आपको फादर की तरफ से कोई प्रॉपर्टी है उससे धन लाभ हो सकता है। आप अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन लेते हुए नजर आएंगे, या उसके लिए प्लानिंग्स भी करते हुए नजर आएंगे। अपने स्वभाव में कुछ ना कुछ
चेंजेस करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर अगर आप प्लानिंग्स कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने गुस्से को कम करने का प्रयास करें। आज के दिन में ओम मंत्र का उच्चारण आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगा। और जैसे मैंने कहा कि शनि की 7.5 आप लोगों के ऊपर चल रही है, तो इस राशि वाले लोगों को ज़रूरी है कि शनि के निमित्त कम से कम हर सैटरडे ही आप लोग दान ज़रूर कीजिए। चलिए बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स की। पहला कार्ड निकल रहा है द डेविल एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप लोगों के लिए पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है, लेकिन घर परिवार में जो तालमेल बना हुआ है उसमें कमी आती हुई नज़र आ रही है। आज के दिन में आपको वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है या फिर जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ तालमेल बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। कानूनी कार्रवाई में सफल होने की उम्मीद बन रही है, लेकिन आज कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा सा सतर्क रहिए। जवाबदारी के मामलों में थोड़ा सा सतर्क रहिए। ईमानदारी से किया गया काम आपको अच्छे फल देगा। तो आज किसी भी काम में आप किसी भी कार्य की शुरुआत करें, किसी व्यवसाय की शुरुआत करें, कोशिश कीजिए कि आप पॉजिटिविटी को मेंटेन रखें। आप लोगों के लिए उपाय रहेगा कि शनिवार का दिन है, शाम के समय आपको पीपल के वृक्ष में आप दीपक जलाना है सरसों के तेल का। और जब आप जला करके वापस आएंगे तो कोशिश करनी है पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। बात करते हैं एक्वेरियंस की। पहला कार्ड निकल रहा है पेज ऑफ पेंटाकल्स एंड 5 ऑफ पेंटाकल्स। आप लोगों के लिए आज के दिन में वाहन चलाते वक्त थोड़ा सा सचेत रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे कुछ दुर्घटना होने की संभावना नज़र आ रही है। साथ ही में विपरीत परिस्थितियों में भी आज आप बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे से अपनी तरफ से लोगों को प्रभावित करेंगे। तो कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, आज आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। इसके अलावा इस समय में हर काम में आपको बाधा आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए जो समय है थोड़ा सा शनि का प्रभाव ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेहनत ज़्यादा करनी होगी, रिजल्ट्स थोड़े से कम मिलेंगे। आप लोगों के लिए आज के दिन का उपाय ये है, ओम प्रांग प्रीं प्रोम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना है 108 बार। उसके बाद आपको शनि चालीसा या शनि स्तोत्र का पाठ करना है। इसकी करने से भी, इस उपाय के करने से भी शनि की वजह से आ रही जो मुश्किलें होती हैं वो खत्म होती हैं। साथ ही में आप लोगों के लिए जो स्ट्रगलिंग टाइम है वो बहुत ही जल्दी और आसानी से निकल जाएगा। बात कर लेते हैं पाइसेंस की। पहला कार्ड निकल रहा है द जजमेंट और दूसरा कार्ड निकलता है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो भाइयों के साथ मन मुटाव होने की वजह से आज थोड़ी सी मानसिक परेशानी रह सकती है, थोड़ा सा स्ट्रेस आप ले सकते हैं। आज के दिन में संतान के प्रति चिंताएं भी रहेंगी और उनकी फ्यूचर को लेकर आप कोई नया कदम उठा सकते हैं। तो आज जो भी काम करेंगे उसे सोच समझ कर करें, लोगों के से राय मशवरा लेकर ही करें। आज के दिन का उपाय ये रहेगा, सरस्वती मंत्र का जाप कर लेना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। साथ ही में शाम के समय तुलसी के पौधे में दीपक जलाना काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो ये तो बात हुई राशियों की। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात और कल भी लेकर आऊँगी ऐसे ही आपके दिन का हाल। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही इस बेल आइकन को सब प्रेस कीजिए।